नमस्कार साथियों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य और रहस्यमयी कथा जो सृष्टि की शुरुआत और समस्त ब्रह्मांड की रचना से जुड़ी है। यह कथा है विष्णु भगवान का अनंत शेष पर विश्राम। यह दृश्य, यह कल्पना, यह सत्य इतना दिव्य है कि इसे देखकर ऋषि मुनि भी मौन हो जाते हैं। कहते हैं, जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न धरती, न तारे, न समय, तब केवल एक अनंत महासागर था जिसे क्षीर सागर कहते हैं। उस दूध के समुद्र की गहराई में एक अद्भुत दृश्य था। भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। शेषनाग या अनंत शेष एक महान नाग है जिनके हजारों फन हैं। वे न केवल विशाल है बल्कि ज्ञान और तपस्या के प्रतीक हैं। शेषनाग स्वयं भगवान विष्णु के सेवक हैं और उनके सिर पर भगवान विश्राम करते हैं। उनका नाम अनंत इसलिए है क्योंकि उनका कोई अंत नहीं है। वह समय, स्थान और ब्रह्मांड की गति से परे हैं। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में अपनी योग निद्रा धारण की। वह शांत है, स्थिर है, गहराई में डूबे हुए हैं, लेकिन पूरी सृष्टि उन्हीं से संचालित हो रही है। उनका एक पैर शेषनाग के फनों पर टिका है, दूसरा सागर में लहरों के संग हिलता है। उनके नाभि में एक कमल प्रकट होता है जिससे भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं सृष्टि की रचना करने के लिए। यह कोई साधारण निद्रा नहीं, यह योग निद्रा है, ध्यान और शक्ति का मिलन। इसमें भगवान विष्णु ना सो रहे होते हैं, ना जाग रहे होते हैं। वे साम्य भाव में होते हैं जहाँ से सृष्टि की ऊर्जा उत्पन्न होती है। विष्णु जी के चरणों में लक्ष्मी माता बैठी होती है, सेवा में लीन, प्रेम में पूर्ण। वह यह दिखाती है कि जहाँ ध्यान, विश्राम और ईश्वर है, वही समृद्धि, सुख और शांति भी है। शेषनाग केवल भगवान के विश्राम का आसन नहीं, वे सहयोग, समर्पण और संतुलन का प्रतीक है। कभी कभी वह अपना विशाल फन फैलाकर भगवान को छाया देते हैं, तो कभी अपने शरीर से ब्रह्मांड की गति को संतुलित रखते हैं। जब भगवान विष्णु उठते हैं तो सृष्टि आरंभ होती है। जब वह योग निद्रा में जाते हैं तो प्रलय होता है। यह दृश्य सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि आध्यात्मिक जीवन का सार है। जब आप शांत बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप भी योग निद्रा की एक छोटी सी झलक को अनुभव करते हैं। जब आप संतुलन रखते हैं काम, ध्यान, सेवा और भक्ति में, तब आप भी अपने जीवन में अनंत शेष जैसा संतुलन ला सकते हैं। भगवान विष्णु का शेष पर विश्राम हमें यह सिखाता है कि हर हलचल के पीछे एक मौन शक्ति होती है। हर सृजन के पहले एक गहरा विश्राम, चिंतन और तैयारी होती है। इसलिए जीवन में जब आप आगे बढ़ने से पहले रुके, सोचे, तो डरिए नहीं, क्योंकि यही ईश्वर का तरीका है, पहले विश्राम फिर रचना। तो साथियों, यह थी विष्णु भगवान के अनंत शेष पर विश्राम की अद्भुत और दिव्य कथा। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि शांति में शक्ति है, मौन में संगीत और विश्राम में संपूर्ण ब्रह्मांड का बीज।